हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कहकशां और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न ज्योग्राफी। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम वो चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिससे हर एक एग्जाम में कुछ न कुछ क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इक्लिप्स के बारे में, यानी ग्रहण के बारे में। तो हमें दो टाइप के ग्रहण पढ़ने हैं, एक है हमारा सोलर इक्लिप्स सूर्य ग्रहण, दूसरा है हमारा लूनियर इक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण। तो आज की क्लास में जो हम लोग कवर करेंगे वो हमारा सोलर इक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सोलर इक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण, हम सब जानते हैं कि हम सन पूरी जितने भी ग्रह हैं, जितने प्लैनेट्स हैं, वो सब के सब सन का चक्कर काटते हैं। हमारी पृथ्वी भी एक प्लैनेट है, एक ग्रह है जो कि सन का चक्कर काटती है, और वो भी एक अंडाकार पथ पे। और हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, सैटेलाइट है, जिसको हम लोग चंद्रमा यानी कि मून कहते हैं। और ये चंद्रमा भी पृथ्वी का चक्कर काटते रहता है। कभी जब ये पोजीशन होती है जबकि सन, मून एंड अर्थ बिल्कुल ही सीधी रेखा में, एक सीधी लाइन में होते हैं, तो इस स्थिति में सूर्य ग्रहण होता है। इस स्थिति का एक दूसरा नाम भी है युति, इंग्लिश में इसको कंजक्शन कहते हैं। ठीक है, कंजक्शन में ही सूर्य ग्रहण लगता है। ये पोजीशन तब होती है जबकि सन, मून और पृथ्वी सामने आ जाती, सीधी रेखा में होते हैं। तो सन से जो निकलने वाला रे होता है उसके सामने डायरेक्ट मून आ जाता है और उसकी सूर्य की किरण पृथ्वी पर सीधा नहीं पड़ती, बल्कि सूर्य हमें अंधेरा या काला नज़र आने लगता है। तो इस पोजीशन में कभी ऐसा होता है कि चंद्रमा जो है सूर्य के कुछ हिस्से को ढकती है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं आंशिक सूर्य ग्रहण या पार्शियल सोलर इक्लिप्स। तो मैं यहाँ पे बताती चलूँ कि जो सोलर इक्लिप्स होता है वो 3 टाइप का होता है। एक हमारा पार्शियल यानी कि आंशिक, दूसरा है हमारा एन्यूलर यानी कि वलयाकार, और तीसरा हमारा टोटल यानी कि पूर्ण। तो आंशिक सूर्य ग्रहण में सूर्य का कुछ पार्ट जो है वो छुपा हुआ होता है, बाकी हिस्से से रोशनी नजर आती रहती है। जबकि पूर्ण सूर्य ग्रहण जो होता है, कंप्लीट जो टोटल सूर्य ग्रहण होता है, उसमें क्या होता है कि सूर्य जो होता है वो पूरी तरह से चंद्रमा से छुप जाता है, पूरी तरह से छुप जाता है। केवल इसके किनारे किनारे जो होता है कुछ एरिया नज़र आता है। ठीक है, वो चमकता हुआ बिल्कुल रिंग की तरह नज़र आता है, जिसे हम लोग डायमंड रिंग कहते हैं। हिंदी में उसे हीरक वलय कहते हैं। और ये क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि डायमंड रिंग कब होता है। तो डायमंड रिंग कब होता है? जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, यानी कि टोटल सोलर इक्लिप्स होता है। और जो पूर्ण सूर्य ग्रहण में क्या होता है कि जब सूर्य का पूरा पार्ट ढका हुआ दिखता है तो किनारे किनारे जो एरिया नज़र आते हैं उसे हम लोग कोरोना या क्रीट के नाम से जानते हैं। अब आगे चलते हैं कि ये जो सन जब है उस पर सूर्य ग्रहण होता है, यानी चंद्रमा उसके सामने होता है, तो इस पे अंधेरा हो जाता है, तो उसका एक शैडो जो होता है अर्थ पर पड़ता है। ठीक है, तो ये समझते चलिए कि जब एक जगह जब कंप्लीट यानी कि टोटल सूर्य ग्रहण, पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, तो अर्थ के हर हिस्से से पूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं नजर आता है। अर्थ के कुछ हिस्से पे, जैसे यहाँ ये सीधा है, तो ये हिस्से पे अगर पूर्ण सूर्य ग्रहण नजर आता है तो यहाँ से क्या होता है कि आंशिक सूर्य ग्रहण भी नजर आता है। तो ये जो शैडो होते हैं जो अर्थ पर पड़ते हैं वो लगभग 50 किलोमीटर एरिया पर पड़ते हैं। तो ये शैडो जो होता है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है अम्बरा, जिसको छाया कहते हैं, दूसरा होता है पेनम्बरा, जिसको उप छाया कहते हैं। तो जिस एरिया से, अर्थ के जिस एरिया से पूर्ण सूर्य ग्रहण नजर आता है और उस पर जो शैडो पड़ता है उसको हम अम्बरा यानी कि छाया कहते हैं। और अर्थ के जिस हिस्से से आंशिक सूर्य ग्रहण, पार्शियल सोलर इक्लिप्स नजर आता है और उस पर जो शैडो पड़ता है सन का, उसको हम लोग पेनम्बरा यानी कि उप छाया कहते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं कि सोलर इक्लिप्स मैक्सिमम कितने टाइम का होता है। तो सोलर इक्लिप्स मैक्सिमम 7 मिनट 8 सेकंड का होता है, क्योंकि उसके बाद क्या होता है कि हम जानते हैं कि पृथ्वी भी अपने एक्सिस पे भी घूम रही है और सूरज का चक्कर लगा रही है, और दोनों के डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हैं। पृथ्वी जो है वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, तो ये घूमते घूमते होता क्या है, आगे बढ़ जाती है। और चंद्रमा भी अपने कक्षा में घूम रहा है, तो ये भी घूमते घूमते आगे बढ़ जाता है। और इस तरह मैक्सिमम 7 मिनट 8 सेकंड के बाद क्या होता है कि सूर्य ग्रहण खत्म हो जाता है। और सूर्य ग्रहण हमेशा जो होता है ऑलवेज वो फुल मून यानी कि अमावस्या के दिन होता है, उसके अलावा और किसी दिन सूर्य ग्रहण
नहीं हो सकता। अब हम बात कर ले कुछ सूर्य ग्रहण के डेट की कि कब कौन सा सूर्य ग्रहण हुआ था। तो आंशिक सूर्य ग्रहण 25 अक्टूबर 2022 को हुआ था, ठीक है। एनुअलर यानी कि वलयाकार सूर्य ग्रहण जो है वो मई 2012 को हुआ था। जो एनुअलर सूर्य ग्रहण है वो और टोटल सूर्य ग्रहण, पूर्ण सूर्य ग्रहण लगभग एक होते हैं। दोनों में बेसिक डिफरेंस सिर्फ ये होता है कि वलयाकार सूर्य ग्रहण जो होता है उसमें मून और अर्थ जो है वो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पर उस दिन होते हैं। टोटल पूर्ण सूर्य ग्रहण की बात करें तो 1999 में जो सूर्य ग्रहण हुआ था वो पूर्ण सूर्य ग्रहण था। और पूरी सेंचुरी का, पूरी शताब्दी का जो सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण, सबसे लंबा सूर्य ग्रहण था वो था 22 जुलाई 2019 का सूर्य ग्रहण। याद रखेंगे 22 जुलाई 2019 का सूर्य ग्रहण। अब आगे हम लोग देख लेते हैं कि जब चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर एक महीने में कंप्लीट कर लेती है तो फिर हर महीने सूर्य ग्रहण क्यों नहीं होता है। तो इसका आंसर यह है कि चंद्रमा जो है अपनी कक्षा पे 5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है। ये 5 डिग्री इसका झुकाव है कक्षा पे, जिसकी वजह से क्या होता है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं लग पाते हैं, सूर्य ग्रहण नहीं लग पाता है। जब भी कभी ऐसी पोजीशन होती है कि बिल्कुल तीनों सीधे हो जाते हैं तभी जा करके, और अमावस्या होती है तब जा करके वो सूर्य ग्रहण लगता है। तो अब इससे कुछ इफेक्ट देख ले कि इसके क्या प्रभाव होते हैं। तो इसके प्रभाव में यह है कि जब सूर्य ग्रहण लगता है तो टेम्परेचर जो होता है क्या होता है वो कम हो जाता है अर्थ का, लेकिन वो इतने कम टाइम के लिए होता है कि उसको फील करना मुश्किल है। उसके अलावा जो होता है कि जब सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य के किनारे किनारे से जो रे निकलती है उसके साइड से, उसको एक्सरे कहते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा घातक और हार्मफुल होती है। इसलिए ये सलाह दी जाती है कि कभी भी सूर्य ग्रहण को डायरेक्ट आँख से नहीं देखा जाए, ठीक है। तो यहाँ तक आज मैंने सोलर इक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण को ऑलमोस्ट कवर कर दिया है। इससे जितने एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उन सबको मैंने कवर कर लिया है। तो अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए चंद्र ग्रहण के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और समझते रहिए। धन्यवाद एंड शुक्रिया। टेक केयर।